नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे से होंगे, आप और आपके परिवार के सभी सदस्य और आपके शिक्षक भी। तो सूचना है उन सभी विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएचडी 21 दिसंबर के सेशन में 21 दिसंबर के सेशन में और अप्रैल या मई के 22 के सेशन में आवेदन किया था पीएचडी के लिए। ठीक है, 2 सेशन हैं और दोनों ही सेशन की कुछ अच्छी कुछ बुरी खबरें हैं। 80% वीडियो अच्छा है, 20% बुरा है, लेकिन उस बुरे का भी फ़ायदा आपको ही मिलेगा पॉजिटिव के रूप में। कैसे मिलेगा मैं आगे बताऊंगा। सूचना के 2 भाग है। पहले भाग की बीएचयू ने प्रवेश परीक्षा को रद्द कर दिया है जो हुई थी 16 मार्च को। किस विषय की हुई है, उसका फ़ायदा या नुकसान क्या हुआ है बताएंगे आपको। और साथ ही साथ में लगभग 15 डिपार्टमेंट ऐसे हैं नए सेशन में जिसमें बीएचयू ने सीटों को बढ़ा दिया गया है, या फिर कुछ डिपार्टमेंट में सीटें नहीं थी उसमें सीटें आ गई हैं पीएचडी के लिए। और बीएचयू का फॉर्म भी आया हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो अगर नहीं भरा है फॉर्म तो फॉर्म भर दीजिए और जिन डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं उसकी संख्या आपको बता देंगे। और वीडियो देखने के उपरांत या वीडियो देखते हुए सवाल हो पूछ लीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी चलेगा चैनल को और वीडियो को, लेकिन सवाल कर लीजिएगा यदि मन में कुछ सवाल उठता है और आपके पास यदि मेरे लिए कोई सुझाव कोई सलाह है तो उसका तो सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले अच्छी खबरों से बात करते हैं और फिर हम बुरी खबरों से बात करेंगे। पहला डिपार्टमेंट है जिसमें सीटों को बढ़ाया गया है। उससे पहले एक बात बताऊं कि यदि आप अपने पीजी के अंतिम सेमेस्टर में हैं और उसका एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया है तो आप नए वाले पीएचडी के जो फॉर्म आए हैं जिसकी लास्ट डेट 30 या 31 मई 2022 है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका पीजी कंप्लीट हो गया है 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बीएचयू में जो सीटें आई हैं उसमें नॉन नेट और नेट दोनों ही कैटेगरी में सीटें आई हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। यदि आप नेट क्वालिफाई हैं तो आवेदन कीजिएगा और नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में सीटें केवल नेट क्वालिफाई बच्चों के लिए है और कुछ डिपार्टमेंट में दोनों ही कैटेगरी में सीटें आई हैं। किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं डिटेल में एक वीडियो बनाया था लगभग 10 दिन पहले, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको सुविधाएं हों। पहला डिपार्टमेंट जिसमें सीटों को बढ़ाया गया है इसका नाम है वेटरनिटी एंटोनॉमी, कोड नंबर 964। इसमें 3 सीटें हैं वर्तमान में, जिसमें से एक सीट है रेड कैटेगरी की और 2 सीटें हैं रेड एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की। ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट है इसमें एनिमल न्यूट्रिशन, कोड नंबर 967। इसमें 2 सीटें रेड की हैं और 4 सीटें रेड एग्जाम्प्टेड की हैं। रेड और रेड एग्जाम्प्टेड को समझ लीजिए। जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं और किसी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप प्राप्त कर चुके हैं, वो सभी बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जाम्प्टेड होते हैं। उनको एग्ज़ाम नहीं देना होता है, डायरेक्ट वो बच्चे इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं, टेस्ट बी के लिए, उसी को बोलते हैं रेड एग्जाम्प्टेड। और जो बच्चे नेट क्वालिफाई नहीं है, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, किसी प्रकार की और स्कॉलरशिप नहीं है उनके पास, तो वह बच्चे रेड वाला फॉर्म भरेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। एक डिपार्टमेंटल जिसमें सीटें बढ़ाई गई हैं जिसका नाम है ये है वेटरनिटी मेडिसिन, जिसमें कोड नंबर 974 है। 1 सीट रेड की है और 2 सीटें रेड एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगला डिपार्टमेंट इसका नाम है अरबिक। अरबिक में 2 सीटें हैं, पहले कोई सीट नहीं थी, कोड नंबर 831 है। 1 सीट एग्जाम्प्टेड की है, 1 सीट रेड कैटेगरी की है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, पहले इसमें कोई भी सीट नहीं थी और अब वर्तमान में 4 सीटें इसमें आ गई हैं और चारों की चारों सीटें रेड एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की है। मेसोलॉजी, पहले इसमें सीटें नहीं थी, अब इसमें वर्तमान में 3 सीटें दिखा रहा है, तीनों की तीनों सीटें रेड एग्जाम्प्टेड की है, कोड नंबर 853 है। एक डिपार्टमेंट और था जिसमें पहले कोई भी सीट नहीं थी, कोड नंबर 848 है और इस सब्जेक्ट का नाम है AIHC एंड आर्कोलॉजी। ठीक है। इसमें अब वर्तमान में रेड एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में 14 सीटें हैं, रेड वाली कोई सीट नहीं, यानी कि 14 सीटें जो आई सभी की सभी नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए। एक डिपार्टमेंट और है जिसका नाम है पेंटिंग डिपार्टमेंट में रेड एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में पहले 5 सीटें थी और अब उसको बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। ठीक है। एक डिपार्टमेंट और इसका नाम है प्लास्टिक आर्ट्स, इसमें रेड एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की 1 सीट आ गई है, पहले इसमें कोई भी सीट नहीं थी, कोड नंबर 762 है इसका। और एक डिपार्टमेंट और है जिसका नाम है कॉमर्स, 870 इसका कोड है,
पहले इस विषय में कोई भी सीट नहीं थी और क्षमा कीजिए, पहले इस विषय में कोई भी सीट नहीं थी और अब वर्तमान में जो नोटिफिकेशन आया है 23 तारीख की शाम में, मई में, उसके अनुसार अब वर्तमान में कॉमर्स डिपार्टमेंट में 15 सीटें आई हैं और 15 की 15 सीटें रेड कैटेगरी की हैं, यानी कि सभी की सभी सीटें एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन इसमें लिया जाएगा। आप नेट क्वालिफाई हैं या नहीं हैं तो इसके लिए आप देखिए, यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है ना तो आप दोनों ही प्रकार का फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम्प्टेड वाला भी, एंट्रेंस वाला भी। और यदि आप नेट कैटेगरी में नहीं आते हैं, जेआरएफ नहीं है, तो आप केवल रेड वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि कॉमर्स के लिए बताया 15 सीटें रेड कैटेगरी की है, तो यदि आप कॉमर्स से हैं और एंट्रेंस देना तो पड़ेगा या क्योंकि एग्जाम्प्टेड की सीटें नहीं हैं तो घबराइए मत। अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं फिर भी आप कॉमर्स का फॉर्म भर दीजिए, 15 सीटें हैं, आपको उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ही मिलेगा, 5 से 7 नंबर होगा। ठीक है, एक डिपार्टमेंट और जिसमें सीटें बढ़ाई गई हैं जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कोड नंबर 893। इसमें वर्तमान में 3 सीटें हैं, एक सीट एग्जाम्प्टेड एंट्रेंस कैटेगरी की है, 2 सीटें एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की हैं। ठीक है, अभी तो और भी सीटें हैं जो बढ़ाई गई हैं। एक है इसमें समीठा संस्कृति, कोड नंबर 602। वर्तमान में इसमें 7 सीटें हैं, पहले कितनी थी आप देख लीजिए। ये 7 सीटों में से 4 सीटें एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है, 3 सीटें एंट्रेंस के बेस पे है। एक और है क्रिया शरीर, कोड नंबर 610। ये सब आयुर्वेदा के कोर्स हैं, आयुर्वेद फैकल्टी फॉर आयुर्वेदा के। क्रिया शरीर में कोड नंबर 610 है, जिसमें वर्तमान में 7 सीटें हैं, 4 सीटें एंट्रेंस के बेस पे हैं, 3 सीटें एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में। साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं मनोविज्ञान पहले, और ये वाला साइकोलॉजी हाँ मेडिसिन का है तो उसको मनोविज्ञान वाला, कॉमर्स वाला मत समझिएगा, ये सोशल साइंस वाला, ये फैकल्टी ऑफ मेडिसिन वाला साइकोलॉजी है। कोड नंबर है 656 और रेड एंट्रेंस के बेस पे 1 सीटें इसमें आ गई है, पहले कोई सीट नहीं थी। एक डिपार्टमेंट और है ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज, कोड नंबर 984। पहले कोई सीट नहीं थी और अब इस डिपार्टमेंट में 10 सीटें आई हैं, 2 सीटें एंट्रेंस के बेस पर है, 8 सीटें एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है। तो ये है टोटल सीटें जिस डिपार्टमेंट की बढ़ाई गई है रेड कैटेगरी में और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में। अब वीडियो का दूसरा भाग बुरी खबर से करते हैं शुरुआत। वैसे ही बताया था कि दिसंबर 21 का सेशन और ये वाला जो चल रहा है ना, मई और जून, अप्रैल और मई का 22 का सेशन को मर्ज कर दिया जाएगा या चला गया है, बहुतों को मालूम चल गया होगा। उसी सिलसिले में खबर है कि 16 मार्च को एग्जाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, वैसे तो सभी का हुआ था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम को 23 मई यानी कि कल की डेट में, पहले तो ये था कि रिजल्ट नहीं आया था आप लोगों का ना, कैंसिल होगा या रद्द हो गया, पोस्टपोन होगा, अब क्लियर हो गया, उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, सभी का कैंसिल कर दिया गया है, चाहे जिस सेंटर पर एग्जाम, कई सेंटर पर एग्जाम लीक हो गया था, कई सेंटरों पर नहीं लीक हुआ था, चाहे आपके सेंटर पर एग्जाम लीक हुआ हो या ना लिया हो, सभी बच्चों का पॉलिटिकल साइंस का 16 मार्च को जो आपने एंट्रेंस दिया था उसको रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। दूसरी सरल भाषा में पोस्टपोन नहीं किया गया है, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो आपको ईमेल आया होगा बीएचयू की तरफ से, नहीं आया होगा आज या कल की डेट में आ जाएगा, जिसमें आपको एक ईमेल आईडी पर ईमेल करना है और अपनी फीस रिफंड के लिए डिमांड करनी है। फीस रिफंड का तरीका बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूं आपको मोटा मोटा सा। आपकी जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उसी ईमेल आईडी से आपको एक ईमेल करना है। ठीक है, जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उससे आपको एक ईमेल करना है और ईमेल में आपके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, आपका एडमिट कार्ड जो आया था, और क्या, हाँ, और फीस स्लिप, क्योंकि फीस भरी होगी आपने, किसी ने ऑनलाइन किसी ने ऑफलाइन, उसका कुछ प्रूफ होगा आपके पास, कोई एसएमएस होगा, कोई स्क्रीनशॉट होगा, कोई फोटो होगा, इन तीनों को अटैच कर दीजिएगा। और अटैच करने के बाद आपको ये सब, हाँ, कोड नंबर 861 है पॉलिटिकल साइंस का, ये सब आपको रेट 2021 polscience@gmail.com इस ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट सभी भेज देने हैं। और इसमें जो 11 सीटें थी ना, अब अच्छी खबर है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में 11 सीटें आई थी, इसमें जो 11 सीटें आई थी पॉलिटिकल साइंस की वो तो कैंसिल भी हो गई, लेकिन जो नया वाला फॉर्म आया है ना, जिसकी लास्ट डेट 30-31 मई है, उस वाले सेशन में मर्ज कर दी गई है ना, अच्छी खबर। तो पहले पॉलिटिकल साइंस में जो 31 मई तक फॉर्म भरना था कोई सीट नहीं थी, अब पॉलिटिकल साइंस में 11 सीटें आ गई हैं रेड कैटेगरी में। तो आपको लॉस तो एक हो गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया आपकी, कैसे, अगर कई बच्चे ऐसे होंगे जो पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे,
कई बच्चों का एंट्रेंस छूट गया होगा। तो सभी के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। लेकिन जो नया वाला सत्र है, ये अच्छी खबर है कि उसमें पहले पॉलिटिकल की सीट नहीं थी, अब वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस में 11 + 1 12 सीट आ गई है, जिसमें से 11 सीट एंट्रेंस के बेस पर है और 1 सीट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है आईपीटी की। अब ये आईपीटी क्या है कमेंट करके मत पूछिएगा, हमको भी नहीं मालूम है। तो नए वाले सत्र में पॉलिटिकल साइंस में आप अप्लाई कर दीजिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप फीस रिफंड के लिए मेल नहीं करेंगे, आवेदन नहीं करेंगे तो फीस आपको रिफंड मिलेगी नहीं आपके रजिस्ट्रेशन की, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, एक सवाल भी आया था कि सर हम जो नया वाला फॉर्म भरेंगे और जो पुराना वाला फॉर्म भरा था पॉलिटिकल साइंस के खासकर बच्चे, तो क्या फीस को मर्ज नहीं कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपने जो पहले फॉर्म भरा था वो पहले वाले सेशन के लिए था, उसकी फीस अलग थी। नए वाले के लिए नई फीस भरनी पड़ेगी, नया फॉर्म भरना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिस ईमेल आईडी पर आपको डिटेल ईमेल के माध्यम से भेजनी है वो मैं आपको ईमेल आईडी कमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। और यदि कोई समस्या होती है फीस रिफंड को लेकर, कैंसिलेशन को लेकर, तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस BHU से आप संपर्क कीजिएगा, ज़्यादा जानकारी आपको वही समझा पाएंगे, ठीक है। तो कैंसिल वाले एग्जाम की सूचना आपको मिल गई, सीटें जो बढ़ाई गई वो भी मिल गई आपको। लास्ट डेट आपको मालूम है 31 मई या 30 मई 2022। मेरे लिए कोई सुझाव सवाल आपके पास हो कमेंट में उसको डाल दीजिएगा। आपके दिमाग में, दिल में, किडनी में, लीवर में या शरीर का कोई भी पार्ट्स है, कुछ चुलबुलाहट हो ना, सवाल पूछने की चुल्ल हो, कर दीजिएगा। क्योंकि मन की बात नहीं करनी है हमको, मन की बात मन के अंदर रखने से वो मन की बात नहीं होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है और ज़्यादा होने पर ईगो नामक एक रोग हो जाता है। और मैं नहीं चाहता हूं मेरे दर्शकों को ईगो नामक रोग हो, तो इसीलिए हमेशा अभ्यास करते रहिए, अध्ययन करते रहिए। जब तक करते रहेंगे अभ्यास, जब तक रहेंगे सीखते, तब तक रहेंगे जीतते। और कोशिश कर रहे हैं 26 या 27 मई से आपसे लाइव होने की। कमेंट करके आप मुझे ये भी बताएंगे कि लाइव आप किस समय चाहते हैं, रात में, दिन में, सुबह, और एग्जैक्ट टाइमिंग बताइएगा 1 घंटे का। रात 9 से 10, 11 से 12, 3 से 6, जो भी आपको बताना है मुझे बताइएगा। और आपके कमेंट के आधार पर तय करेंगे कि लाइव सेशन कब करना है। वीक में 2 दिन करेंगे, सैटरडे संडे को। ये सुझाव है मेरा आपको कि आप मुझे इसमें गाइड करें। और मेरे लिए कोई और सवाल हो आपके पास। और हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ गया है, सीटें कितनी है, एलिजिबिलिटी कितनी है, डेडलाइन कितनी है, उसको लेकर छोटा सा वीडियो बनाया है, देखना हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो चिल्ल मारिए, ठीक है। चले, सलाम, नमस्कार।